मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। हम लोग आज करने वाले हैं क्लास 10th के सिविक्स से आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर से। आज दो टॉपिक हम लोग डील करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी इन पॉवर्टी। ठीक है, हम लोगों ने इससे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी। हम लोगों ने डेमोक्रेसी को एसेस किया था और डेमोक्रेसी को कंपैरिजन किया था जो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, चाहे वो मोनार्की हो। चाहे डेमोक्रेसी सिटीजन्स के डिग्निटी को इन्हेंस करता है, डेमोक्रेसी सिटीजन्स को राइट देते हैं, डेमोक्रेसी सिटीजन के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करती है, डेमोक्रेसी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इक्वालिटी इंश्योर करती है। तो इन सब के आधार पे हम कह सकते हैं वहाँ पे कि डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म है गवर्नमेंट का रेदर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आज हम लोग उसी डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे और देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के क्राइटेरिया के आधार पे हम लोग जज करेंगे कि डेमोक्रेसी एक सुटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, डेमोक्रेसी में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल और सोशल इक्वालिटी दे। ठीक है, डेमोक्रेसी इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रोवाइड करे। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे कि डेमोक्रेसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करती है। ठीक है, तो आपको ना एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ नोटिस करने को मिलेगा अगर आप ना डेमोक्रेटिक नेशंस और डिक्टेटोरियल नेशंस के बीच में कंपैरिजन करते हैं बिटवीन 1950 टू 2000। ठीक है, 1950 से लेके 2000 के बीच में अगर कंपैरिजन करते हैं वैसे कंट्रीज जहां पे डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट है और वैसे कंट्रीज जहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वहाँ पे आप देखते हैं कि जो डिक्टेटोरियल नेशंस है वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्लाइटली ज़्यादा है डेमोक्रेसी से। ठीक है ना, सो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम डेमोक्रेसी बट मेनी डेमोक्रेसी डू नॉट फुलफिल इट। while we make a comparison between democratic and dictatorial nations, ठीक है, comparing democratic and dictatorship government between 1950 and 2000, we notice that dictatorial regime have slight more economic growth rate। ठीक है, हम ना अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 94 पे आप देखते हैं, पेज नंबर 94 में आपको दो टेबल दिखाई देता है। एक टेबल 1 देखते हैं हम लोग। ठीक है, टेबल 1 में हम लोग डेमोक्रेटिक नेशन और डिक्टेटोरियल रिजाइम्स, ठीक है, उसके बीच में कंपैरिजन करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके। दो तरह के डेमोक्रेटिक देखते हैं, एक डेमोक्रेटिक और एक पुअर डेमोक्रेटिक, एक डिक्टेटोरियल और एक पुअर डिक्टेटोरियल रिजाइम्स। ठीक है, अगर हम इनके बीच के कंपैरिजन को देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की ग्राउंड पे, आपको दिखाई देता है डेमोक्रेटिक रिजाइम्स का जो ग्रोथ रेट है दैट इज़ 3.95%, वाइल द ग्रोथ रेट ऑफ ऑल डिक्टेटोरियल रिजाइम इज 4.42%। तो आप देख रहे हैं ना कि डिक्टेटोरियल रिजाइम का ग्रोथ रेट ज़्यादा है। यही कंपैरिजन हम लोग पुअर डेमोक्रेटिक और पुअर डिक्टेटोरियल रिजाइम्स के बीच में करते हैं तो भी यहाँ पे फ़र्क आपको ज़्यादा दिखाई देता है। जब आप देखते हैं पुअर कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप तो दे हैव द ग्रोथ रेट ऑफ 4.3%, वाइल वी नोटिस द ग्रोथ रेट ऑफ पुअर कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसी। देखिए, जब हम लोग पुअर कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप को देखते हैं तो उनका ग्रोथ रेट हम देखते हैं 4.34%, वाइल वी नोटिस द ग्रोथ रेट ऑफ पुअर कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसी तो दोज कंट्रीज हैव द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ 4.28%। तो यहाँ पे भी हम नोटिस कर रहे हैं कि डिक्टेटोरियल में इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के आधार पे हम लोग डेमोक्रेसी को खारिज कर सकते हैं, डेमोक्रेसी को डिनाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है क्लास 10th में हम लोगों ने पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स में पढ़ा है डेवलपमेंट। ठीक है, हम लोगों ने डेवलपमेंट चैप्टर में ये समझा कि डेवलपमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, एक वाइड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही ओनली मेजर नहीं है किसी भी सोसाइटी के डेवलप्ड होने का। डेवलपमेंट में और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, चाहे वो हेल्थ कंडीशन हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, सिक्योरिटी हो। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारे फैक्टर्स देखे हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है। तो डेमोक्रेसी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के आधार पे बेसिक पिछड़ सकता है, जिसके बहुत सारे रीज़न है। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी कंट्री के डिपेंड करते हैं वहाँ के पॉपुलेशन के साइज़ पे, जो ग्लोबल सिचुएशन है,
कंट्री के जो फॉरेन रिलेशन है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कंट्री की प्रायोरिटी क्या है, किस चीज़ पे ज़्यादा गवर्नमेंट प्रायोरिटी दे रहा है। तो देयर आर वेरिएटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ लाइक पॉपुलेशन, लाइक कोऑपरेशन ऑफ अदर कंट्री और फॉरेन रिलेशन, लाइक इकोनॉमिक कंडीशन ग्लोबली और ग्लोबलाइजेशन और प्रायोरिटी गिवन बाय द गवर्नमेंट। लेकिन इनके अलावे, इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावे, देयर आर सो मेनी डिजायर्ड फैक्टर्स दैट इज प्रोवाइडेड बाय द डेमोक्रेसी एंड दैट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, सो दैट एडिशनल फीचर मेक्स डेमोक्रेसी अ बेटर फॉर्म देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है ना। टेबल 2 में आप देखिएगा, देखिए पेज नंबर 94 पे 2 टेबल दिए हुए हैं। एक टेबल तो आपको दिखाई दे रहा है जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है डेमोक्रेटिक और डिक्टेटोरियल का। दूसरे टेबल में जो हम लोग देखते हैं कि किसी कंट्री में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी या इकोनॉमिक इक्वालिटी कितनी है, कंट्री का जो टोटल इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ना जो पॉपुलेशन के टॉप 20%, जो ऊपर के 20% है और नीचे के 20% है, उनका देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमॉन्ग द पॉपुलेशन ऑफ टॉप 20 और पॉपुलेशन ऑफ बॉटम 20। ठीक है ना। हम ना डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो टॉप और बॉटम के बीच का जो इकोनॉमिक गैप है वो कम होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए। ठीक है, डेमोक्रेसी तब ज़्यादा अच्छा माना जाएगा जब इकोनॉमिक गैप सोसाइटी में कम से कम हो। यहाँ आप देखते हैं साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील में, ठीक है, आपको ज़्यादा गैप दिखाई दे रहा है। साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील में देखेंगे तो गैप ज़्यादा दिखाई देता है। वहीं आप जब कंपैरिजन करते हैं तो डेनमार्क में और हंगरी में तो ये गैप कुछ कम दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। टेबल 2 shows that within democracy there can be very high degree of inequalities. In democratic countries like South Africa and Brazil, the top 20% people take away more than 60% of the national income. आप देख सकते हैं टेबल में साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील में 60% से ज़्यादा जो नेशनल इनकम है वो किनके हाथ में है, जो पॉपुलेशन में टॉप 20% में आते हैं। वहीं बॉटम के 20% पॉपुलेशन है, नेशनल इनकम का सिर्फ 2 और 3% इनके पास होता है। तो यहाँ पे गैप ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, जबकि ये गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन इकोनॉमिक गैप, इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावे और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात करते हैं तो लोगों को राइट्स देना, लोगों के डिग्निटी को प्रमोट करना, बेटर गवर्नेंस देना, प्रायोरिटी देना लोगों के वेलफेयर को, तो ये सारे फीचर्स डेमोक्रेसी को एक बेटर गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझने के बाद हम लोग देखते हुए चलेंगे रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। ओके, तो हम लोग ना इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बाद देखते हुए चलेंगे कि डेमोक्रेसी ना जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करने में और इकोनॉमिक इक्वालिटी को प्रोवाइड करने में कहाँ तक डेमोक्रेसी सूटेबल है, कहाँ तक डेमोक्रेसी इफ़ेक्टिव हुई है। ठीक है, देखिए हम लोग ये तो एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से कि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक इक्वालिटी को अवेल कराए, इकोनॉमिक इक्वालिटी को प्रमोट करे। ठीक है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ डिजायरेबल है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिजायरेबल है, चाहे वह कोई भी सोसाइटी हो। लेकिन ना आप देखेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ज़्यादा मीनिंगफुल क्या होता है, इकोनॉमिक इक्वालिटी। डेवलपमेंट से ज़्यादा मीनिंगफुल, सोसाइटी के लिए ज़्यादा सुटेबल इकोनॉमिक इक्वालिटी या रिडक्शन इन इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज होगा। ठीक है ना। इकोनॉमिक गैप कम होना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। सो इकोनॉमिक इक्वालिटी इज मोर डिजायरेबल फ्रॉम डेमोक्रेसी दैन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, हम लोग ना नोटिस करते हैं कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी में आप नोटिस करेंगे, अपने इंडिया में भी नोटिस कर सकते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करने में डेमोक्रेसी बहुत इफेक्टिव अभी तक साबित नहीं हुई है। स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय अ हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। हम अपने इंडिया में भी देख सकते हैं या और भी डेमोक्रेटिक नेशन में देखिएगा आप, तो जो कंट्री का जो टोटल डेवलपमेंट है या डेवलपमेंट का जो एडवांटेज है वो बहुत जो अमीर लोग हैं, जो गिनती में बहुत कम होंगे लेकिन उनका डोमिनेशन सोसाइटी में ज़्यादा होगा। ठीक है ना। हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो ठीक है ना। सो वी आर द सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, हम लोगों के पास 130 करोड़ की आबादी है, हम लोगों की आबादी 130 करोड़ के आसपास है। लेकिन आप अगर अपने कंट्री के जो टॉप के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके नाम देखते हैं तो 10, 15, 20, 30 इससे ज़्यादा तो नहीं आएंगे, लेकिन वो काफ़ी एफ्लुएंट सिचुएशन में है। ठीक है ना। तो किसी भी सोसाइटी में आप देखिएगा तो वहाँ के जो
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो अल्ट्रा रिच जो होते हैं उनके पास ज़्यादा है। रिसोर्स का जो एडवांटेज है, बेनिफिट है, वो कुछ ही लोगों को मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रा रिच है, ठीक है ना। सो स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ अल्ट्रा रिच इंजॉय हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। जबकि आप किसी भी कंट्री में देखिएगा, अपने इंडिया में देखिए, तो जो पॉपुलेशन में जो पुअर पीपल है उनका जो शेयर है वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। पीपल अंडर पॉवर्टी कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स येट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट सीम प्रॉम्प्ट टूवर्ड्स देयर अपलिफ्टमेंट, ठीक है ना। आप देखिएगा, हम ना बात तो कर रहे हैं अपनी इंडिया की कि हमारे पास जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो एडवांटेज है कुछ ही लोगों के हाथ में है, जो बहुत ज़्यादा वेल्दी लोग हैं, जो अल्ट्रा रिच हैं, जो टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके हाथ में है। जबकि आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जो गैप है, इकोनॉमिक गैप है अमीर और गरीब का, वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे इंडिया में जो वोटर्स हैं वो सबसे ज़्यादा वोटर्स कौन है, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं या जो पॉवर्टी वाले सिचुएशन में जो लोग हैं, वो हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा वोटर्स के रूप में देखे जाते हैं। वोटर्स में वो ज़्यादा है लेकिन कंडीशन उनकी ख़राब है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हम अपने इंडिया की ही बात करते हैं तो हर गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि वो पॉवर्टी को रिड्यूस करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, जो पुअर पीपल है उनके कंडीशन को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो इतने साल के बाद भी आज भी अगर पॉवर्टी हमारे सोसाइटी में प्रिवेल हो रही है, आज भी हमारे सोसाइटी में गरीबी है, तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी के एक फेलियर के तौर पे है हमारे लिए, ठीक है ना। सो पीपल अंडर पॉवर्टी कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स येट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट सीम प्रॉम्प्ट टूवर्ड्स देयर अपलिफ्टमेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ना, अपने इंडिया के अलावा और कंट्री में देखते हैं, पॉवर्टी का सिचुएशन देखेंगे तो वहाँ और ज़्यादा हालत ख़राब है। जैसे हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है उसका 50% ना पॉवर्टी में है, ठीक है। या और भी ऐसे कंट्रीज हैं जिसको हम लोग ना कंट्रीज ऑफ थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं, जिसमें मेनली एशिया के आ गए, अफ्रीकन नेशन आ गए, कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्री या साउथ अमेरिकन कंट्री है जहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, उनको हम लोग थर्ड वर्ल्ड भी कहते हैं और नेशंस ऑफ थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे कंट्रीज है जहाँ गरीबी इतनी ज़्यादा है कि वो दूसरे कंट्री, जो रिच कंट्री है, उनके सब्सिडी पे, उनके पैकेज पे वो कंट्री डिपेंड कर रही है। वहाँ के लोगों का जो खाना है वो, उस कंट्री के लोग फूड के लिए भी दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ डेमोक्रेसी से, ये चीज़ें एक्सपेक्टेबल नहीं है, एक्सपेक्टेड नहीं है। हम लोग ना आज डेमोक्रेसी को दो क्राइटेरिया पे रख के जज कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज के टॉपिक को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।